नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव बैनर्जी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सफरनामा द जर्नी। कल हम दोपहर करीब 1:45 बजे दिरांग पहुंचे। दिरांग में हम दिरांग बुटीक कॉटेज नामक होम स्टे में रुके थे। यह होम स्टे बहुत ही मनोरम वातावरण में स्थित है। ठीक इसके बगल से दिरांग नदी तेज गति से बह रही है। एक छोटा सा पैदल पुल कॉटेज की ओर जाता है। पुल पार करते ही कॉटेज का गेट है। इनके पास कुल 8 कमरे हैं। सब कुछ थोड़ा अलग है। लकड़ी का फर्श, लकड़ी की दीवारें, बांस का फर्नीचर, एकदम इको फ्रेंडली। अभी मौसम ना होने की वजह से सामने के बगीचे में कोई विशेष फूल नहीं थे, लेकिन संतरे से भरे पेड़ों को देखना बहुत अच्छा लग रहा था। और रात में नदी की गर्जन एक अलग ही अनुभूति दे रही थी। कल हमारे पास समय होने के कारण हमने दिरांग मठ का दौरा कर लिया था, इसलिए आज सुबह हमने नदी के किनारे घूमने में कुछ समय बिताया। कुछ तस्वीरें ली, कुछ वीडियो किए, नाश्ता किया और सांगती घाटी के लिए निकल पड़े। दिरांग से सांगती घाटी की दूरी सिर्फ 12 किलोमीटर है। आधे घंटे का रास्ता है। सड़क इतनी अच्छी नहीं है, बहुत धूल उड़ती है और ऊपर से गिरे छोटे छोटे पत्थर सड़क पर पड़े हुए हैं। हम करीब 9:45 बजे सांगती पहुंचे। पता नहीं क्यों सांगती घाटी ने मेरे मन में कोई खास छाप नहीं छोड़ी। दरअसल जब हम सांगती पहुंचे तो गर्मी बहुत थी, धूप बहुत तेज थी, इसलिए हम गाड़ी से बाहर ही नहीं निकल पाए। चारों ओर का वातावरण बहुत ही शुष्क था। यह याद रखना होगा कि सांगती दिरांग से पूरा 2000 फीट नीचे है, इसलिए यहां का मौसम दिरांग से बिल्कुल अलग है। खैर, वहां ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए हम अपने गंतव्य तवांग के लिए निकल पड़े। दिरांग से तवांग की दूरी 194 किलोमीटर है और लगभग 7 घंटे का सफर है। हालांकि रास्ते में कई जगह रुकने के कारण हमें 8 घंटे लग गए थे। अब हम धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। 4910 फीट से 8757 फीट की ओर, जो कि तवांग की ऊंचाई है। और हां, रास्ते में हम सेला पार करेंगे, जो समुद्र तल से 13700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। कई लोग इसे सेला पास कहते हैं, पर तिब्बती भाषा में ला का मतलब ही होता है दर्रा यानी पास। इसलिए मेरी राय में अगर ला शब्द लगा हुआ है तो अलग से पास कहने की जरूरत नहीं है। लगभग 45 किलोमीटर चलने के बाद हम बैसाखी आर्मी कैफेटेरिया में रुके। अरुणाचल का जनसंख्या घनत्व बहुत ही कम है, 17 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर। बस्तियां बहुत दूर दूर है, इसलिए भारतीय सेना ने रास्ते में पर्यटकों एवं स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए जगह जगह चाय, कॉफी, नाश्ते के ऐसे पॉइंट खोल रखे हैं। कुछ हल्का नाश्ता करने के बाद हम फिर आगे की ओर चल पड़े। दिरांग से अब हम काफी ऊपर आ चुके हैं और 13700 फीट की ऊंचाई पर स्थित सेला की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, पहाड़ों की प्रकृति पूरी तरह से बदलती नजर आ रही है। भालुकपोंग में हरी भरी पहाड़ियों से पेड़ कम होते होते यहां पहाड़ों से हरियाली बिल्कुल गायब हो गई है। सड़क भी बहुत अच्छी नहीं है। लगभग 1 बजे हम सेला टॉप पर पहुंचे। चारों ओर बादल छाए हुए थे। वो नीचे दूर सेला झील दिखाई दे रही है। झील तक पहुंचने के लिए काफी सीढ़ियां उतरनी पड़ेंगी।
मैं सोच रहा था नीचे जाऊं या न जाऊं, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर एक तो ऑक्सीजन कम है। नीचे जाने में तो कोई कठिनाई नहीं है, पर ऊपर चढ़ पाऊंगा कि नहीं, यही सोच रहा था। आखिर हम चल पड़े और 5-7 मिनट में झील के किनारे पहुंच गए। জলটা একদম বরফ বরফ জল, কি আনন্দ, চারিদিকে কুয়াশা, কি সুন্দর দৃশ্য। সেলা লেক, কুয়াশার জন্য পুরোটা দেখাতে পারছি না, আপনাদের লেকটা দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু খুব সুন্দর বড় লেক, পরিষ্কার জল। দেখুন এই হলো জল, জমে গেছে আমার হাতের তালু। सेला लेक। उफ, क्या दृश्य है। शब्दों में तो बयां किया ही नहीं जा सकता। प्रकृति की इस सुंदरता को कैमरे में भी कैद नहीं किया जा सकता। सेला झील मानो बादलों के साथ लुका छिपी खेल रही है। एक पल में दिखाई दे रही है तो अगले ही पल अदृश्य हो जा रही है। एक शब्द में कहें तो अद्भुत था वो नजारा। कुछ समय झील के किनारे बिताने के बाद हम आगे बढ़े और सेला से लगभग 20 किलोमीटर दूर जसवंतगढ़ युद्ध स्मारक में पहुंचे। यह स्मारक 4 गढ़वाल राइफल्स के लांस नायक जसवंत सिंह रावत को समर्पित है। 1962 के भारत चीन युद्ध का मुख्य केंद्र बिंदु था तवांग। नवंबर में युद्ध के अंतिम चरण में जसवंत सिंह की कंपनी को संसाधन समाप्त होने के कारण पीछे हटने को कहा गया था, लेकिन उन्होंने पोस्ट छोड़ने से इनकार कर दिया और घायल होने के बावजूद 10,000 फीट की ऊंचाई पर भीषण ठंड में दुश्मन के एक मीडियम मशीन गन पर कब्जा करके अकेले ही 3 दिनों तक चीनी सेना को रोके रखा। इस युद्ध में लगभग 300 चीनी सैनिक मारे गए। आखिरकार वह युवा सैनिक जो केवल 22 वर्ष का था, दुश्मन की गोलीबारी में शहीद हो गया। इस स्मारक में इन सभी बातों का विस्तार से उल्लेख किया गया है। अन्य स्मारकों की तरह यह स्मारक भी खूबसूरती से सजाया गया है और बहुत साफ सुथरा है। यहां आकर भावनाओं को रोक पाना वाकई बहुत मुश्किल है। यहां से आसपास का दृश्य भी बहुत सुंदर है। खैर, यहां से निकलकर लगभग 5 बजे हम तवांग पहुंचे। तो दोस्तों, इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम भारत चीन सीमा पर स्थित बुमला और तवांग के स्थानीय आकर्षण देखेंगे। मेरे साथ बने रहें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। नया चैनल है, आपका समर्थन चाहिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। जल्द ही फिर से मिलेंगे अगले एपिसोड में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।